ये देश बहुत सुंदर है बेटा, बहुत ही सुंदर है ये देश। पंद्रह देशों की यात्रा करने की, विदेशों की यात्रा करने के बाद में ये वक्तव्य दे रहा हूं, यहां से बैठ करके नहीं दे रहा। इतना सुंदर देश, ये कोई दूसरा सुंदर देश हो नहीं सकता। लेकिन नदियां देखिए, नदियां देखिए, वो संरचना देखिए, प्राकृतिक संपदा देखिए, मेरे हिमालय के शिखर देखिए, मेरी नर्मदा का संघर्षशीलता देखिए, मेरी सागर की गहराई देखिए, मेरे हिमालय का किरीट मुकुट देखिए, फसलों की विविधता देखिए, यहाँ के मजदूर के माथे से टपकती बूंद के पसीने की बूंद में आपको सृजनहार की छवि नहीं दिखाई दे? ध्यान से देखिए। कितने माथे से टपकी होंगी आशाराम के माँ और पिता की बूंदें 1 एकड़ जमीन में। और बेटा आज कितने पिता माँ ने आपको लाड़ दुलार से प्यारा है, पाला है, लेकिन उनके संस्कार, उनकी राष्ट्र प्रेम की भावना, जज्बा नहीं, भावना, उत्साह, एक जिद, एक संकल्प कि मेरा बेटा राष्ट्र की रक्षा करेगा, क्योंकि इस राष्ट्र का अन्न खाया, इसकी नदियों का पानी पिया है, इसके वायुमंडल में सांस ली है, इसके पक्षियों की कलरव से मेरे बेटे के भीतर संगीत जाता है, इसकी सुबह ने मेरे बेटे के ललाट पर तिलक लगाया है, इसकी सांझ ने मेरी बेटी के सिर के ऊपर रंगोली मार दी है, इसकी तितलियों ने मेरे बेटे बेटियों को रंग के अर्थ सिखाए हैं, इसकी निरभ्र चांदनी रात में मेरे बेटे ने निद्रा की गोद में रख करके फिर सुबह उठ करके नई राह पर संघर्ष के साथ चलने का उत्साह पाया है। इतना सुंदर ये देश है, 6 ऋतुओं का उपहार वाला देश। श्रम की बूंद से जन्मी मां नर्मदा के तट पर आपने जन्म लिया, इसलिए इस देश की मिट्टी की रक्षा करने जा रहे हैं आप। मेरे जिले को कैसा बना दिया अनिल जी ने और प्रभुलाल मसानी जी ने। एक कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन कोने में पड़ा हुआ कोई अर्थ नहीं रखता, लेकिन जो अंधेरे में भी चमकता है वही हीरा कहलाता है। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमक जाते हैं। अंधेरे में चमकने वाले हीरे आप हैं। आप जैसे मेरे भारत माता के बेटे और आपके अग्रज कारगिल के शिखरों पर पहरा देते हैं रात भर, इसलिए हम रात भर सुख से सोते हैं। वो नहीं हो उस कारगिल की 5 सितंबर 2019 को, जिस दिन 270 समाप्त हुई, मैं कारगिल के उन शिखरों को प्रणाम कर रहा था। उसी समय कारगिल के उन शिखरों पर लेह में प्रणाम कर रहा था, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा पर मुझे बौद्ध संस्थान में व्याख्यान देना था। इतना विविधताओं से इतना सुंदर भरा हुआ देश है, और उसी सुंदर देश के आप ललित लाडले बेटे बेटियों को मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपकी माताओं को चाहे हिमालय के शिखरों पर से ललकार गूंजे, चाहे सिंधु नदी के जल में श्रम की बूंदों को स्नान से आप अमृत में बदले, चाहे थार के रेगिस्तान में आपको तपती धूप में प्यास के बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़े, चाहे आसाम के उन ऊंची नीची पहाड़ियों के बीच में मानवता के अर्थ तलाशने पड़े, और वो बार बार फिट फिट करते हुए चीन को खबरदार करना पड़े, लेकिन अपनी मातृभूमि को, अपनी माँ को
और अपनी मातृभाषा को, ये 3 सूत्र दे रहा है, कभी मत भूलना। देखिए, आपका उत्साह हमेशा बना रहे, आपका भविष्य उज्जवल हो। आप जैसे सैकड़ों बेटा बेटी यदि इस उद्देश्य को लेकर के शिक्षा प्राप्त करेंगे, दूसरी संस्थाओं में जो शिक्षा प्राप्त हो रही है वो ज्ञान के लिए होगी, वो भी जरूरी है देश की आंतरिक समृद्धता के लिए, लेकिन ये संस्थान जो शिक्षा दे रहा है वो राष्ट्र के रक्षक तैयार करने के लिए दे रहा है। चाहे वो पुलिस में जाने हो, चाहे सेना में जाना हो, रक्षा तो है, सुरक्षा तो है। इसलिए सुरक्षा प्रशिक्षण समूह, प्रभुलाल, सुरक्षा प्रशिक्षण समूह जो काम कर रहा है वो प्रणाम करने लायक है। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। एक बात और कहना, गुरु शिष्य परंपरा जो है, एक सम्राट था, पहले समय में इसका सम्राट के साथ में उसका राजकवि, उसका पुरोहित, ये सब भी जाया करते थे। तो एक सम्राट का नाम नहीं बताऊंगा मैं, सम्राट गया, साथ में उसका गुरु भी गया। तो आगे बढ़ने में एक नदी थी, वो अवरोध पैदा कर रही थी। तो सम्राट से उस गुरु ने कहा कि तुम रुको, तुमको किसी को भेजने की जरूरत नहीं, देखता हूं मैं इसमें कितना गहरा पानी है। तो सम्राट ने गुरु के चरणों की वंदना की और कहा, नहीं गुरु, मैं यदि नदी की गहराई नापते हुए बह जाऊं या कुछ दुर्घटना हो जाए तो एक गुरु जो है दूसरा सम्राट पैदा कर सकता है, लेकिन एक सम्राट जो है दूसरा गुरु पैदा नहीं कर सकता। इसलिए गुरु बदलिए है, और गुरु कोई भी हो सकता है। दत्तात्रेय के तो 24 गुरु हुआ करते हैं। इसलिए जिससे भी शिक्षा मिली, मैं कभी कभी बच्चों से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, इसलिए जिससे भी शिक्षा मिली उसको सम्मान देना सीखिए। छोटी बड़ी जैसे भी शिक्षा हो उसको सम्मान देना सीखिए। सम्मान में कोई पैसा खर्च नहीं होता, सम्मान देंगे लोग आपको सम्मान करेंगे। आप राष्ट्र के रक्षक बने, समाज के रक्षक बने। पूरे विश्व की जो स्थितियां है ना भाई बहनों, बहुत विपरीत है, बहुत विकट है। चारों तरफ से भारत, अकेला भारत है जो अभी भी शांति की बात कर रहा है, और ये शांति की बात भारत यदि कर रहा है तो आपके बड़े भाई जो सीमा पर हैं और आपके बड़े भाई जो ज्ञान की अलग अलग संस्थाओं में बैठे हैं उसके दम पर कर रहा है। एक टैंक बना रहा है ज्ञान के माध्यम से, दूसरा टैंक चला रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा कर रहा है। दोनों उतने ही जरूरी है। इसलिए गुरु और शिष्य आज दोनों वंदनीय है। इस संस्थान ने मुझे बुलाया और ये संस्थान और ज़्यादा उन्नति करे, यही आशा के साथ। हम तो बहुत छोटे छोटे लोग हैं, लेकिन ये संस्थान आज बड़ा हो गया, हमको सम्मानित करके आप गौरवान्वित हुए हैं। इसलिए आप आगे बढ़िए। मन में यदि संकल्प हो तो प्रकृति के पहाड़ भी झुक जाते हैं, और मन में यदि संकल्प हो तो प्रकृति के अंधड़ भी रुक जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।